लोग बड़े ही आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। दौलत से भरा भंडार है, बड़ा महल है, लेकिन परीक्षित जी कमी है तो केवल एक बात की। ओ विधना की गति निराली है, नैना लगो नैलाली है घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बड़ी आनंद के साथ जीवन यापन हो रहा है। इनकी पत्नी का नाम था महारानी सुनीति, सुधननीति, यानी सुंदर विचार रखने वाली, सुंदर गुणों को धारण करने वाली महारानी सुनीति, जो बहुत पतिव्रता स्त्री है। सुबह दिनचर्या होने से पहले अपने पति का शुभ दर्शन करती, चरण स्पर्श करती, आठों पैर अपने आप को अपने पति की सेवा में हाजिर रखती, अपने पति की बड़ी सेवा करते हैं। लेकिन परीक्षित जी, लेकिन वही तुम आजकल की पतिव्रताएं देख लो, आजकल की पतिव्रताएं कितनी अच्छी हैं। आजकल की पतिव्रताएं इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, अगर पति दो बातें कहता है तो पत्नी चार सुनाई देती है। इतनी अच्छी पतिव्रता है। पति अगर दो बातें कहता है तो पत्नी उन्हें चार सुना देती, बेचारे पति को मुंह बंद हो जाता। आजकल की पत्नियां पति से तब तक प्रेम करती हैं जब तक पति की जेब में पैसा रहता है, तब तक बड़े नीके मन से बात करती, बिना कहे सब सेवा उपलब्ध है। और जो जेब में दो फूटी कौड़ी ना रहे, सीधे मुंह बात ना, जब रोटी देते जो लगती है एहसानों करती। और आजकल की पतिव्रताएं आप देख लो कितनी अच्छी है परीक्षित जी, आए दिन कोई ना कोई खबर आते रहती है। हाँ, आजकल की पतिव्रताएं इतनी अच्छी है कि आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि आज फलाने सिंह की पत्नी ने अपने पति को ही मार दिया है। ये कुछ महीनों में ये कांड ज्यादा सामने आए हैं। ऐसी अनेक पत्नियां हुई। इन्हें पत्नियां मत कहो, ये पत्नी कहने के लायक नहीं है। इन्हें शादी का यही मतलब नहीं कि शादी क्या है हमारे जीवन में, शादी का महत्व क्या है। और हमारी समझ से परीक्षित जी, इन्हें तो नरक में जगह ना नसीब हुई है। हाँ, आजकल की पत्नियां प्रेमी के पीछे पति को मरवा देती हैं। खबरें बहुत आई सुनी होगी आपने, बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई। अब किस किस का नाम लोगे आप? बहुत सी महिलाएं हैं। और कछुनाएं, तभी मुस्कान वाला कांड चला था, सभी ने देखा होगा। उन्हें कछुनाएं मिलो तो उन्हें ड्रम में ही भर दो, सीमेंट की बिल्डिंग कर दी ऊपर। दूसरों कांड और रैया में फिर आएगा के सास दमादे के संग फरार। हमारे तो सही समझ में आए परीक्षित जी, जो हीरो तो आजकल की बहनाओं ने शादी को खेल बना रखा है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मिट्टी में मिला दिया। एक लड़की के पीछे परीक्षित जी, एक लड़की के पीछे पूरी समाज की लड़कियां बदनाम हो रही। एक लड़की के पीछे कितना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरीका से एक लड़की के पीछे सारी लड़कियां बदनाम हो रही। अभी कुछ ही दिन हुए परीक्षित जी, सुना होगा आपने, एक और कांड हो गया। अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, सुना है? हाँ, भगवान से यही मेरी विनती है कि आगे चल के ऐसा कुछ ना हो। आपको छोड़ के जाना है तो परीक्षित जी की छोड़ के चली जाओ, लेकिन किसी मासूम की जान मत लो, क्योंकि तुम्हारे पीछे एक माँ का बेटा और एक बहन का भाई छिड़ जाता है। छोड़ के जाना है, छोड़ के चले जाओ।
अब भैया एक पति है तो डर के मैं क्या करो, अपने बाली बच्चा ले दे, तलाक दे दो, बाकी संग ब्याह करवा दो, कोई जा खुशी खुशी रहा, कम से कम बाकी जान तो बची गई। और ये तो कांड पे कांड करती चली जा रही है। और जे बैठे नितिन भैया जे तो जगह तुम ब्याह ना करे हो तो रडुआ रहे। अरे तुम क्या कह रही हो? जो कह रही 2 करोड़ रुपया खाते में आ जाए, मुस्कान तो ब्याह करेंगे। सच्ची बात है। महाराज तुम्हें नहीं मालूम? अब आदमी ने कहा छोड़ो, बहु सास को मानने लगी है। क्या करोगे? और लोग कहते परीक्षा जी, अगर कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया क्या करियो, कलयुग है, कर्म उल्टे तुम कर रहे हो और कलयुग को बदनाम कर रहे हो बेचारे को। कर्म तुम्हारे गलत, लेकिन कलयुग तो बेचारा ही बदनाम है। लेकिन महारानी सुनीति बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और कमी है केवल एक बात की, इनके घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन महारानी सुनीति आंगन में बैठ करके बुरी तरीका से रोने लगी, जवाब दे, हे प्रभु, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा तुमने हमें इतनी बड़ी दी? हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। प्रभु, हम ये नहीं चाहते कि हमारे एक पुत्र पैदा हो जाए, अगर एक लड़की हो जाए तो हमारे लिए वो भी बहुत है। कि विधाता और तेरे आधीन है, चाहे लाला चाहे लाले सवरिया। हम ये नहीं चाहते कि हमारे घर में एक पुत्र जन्म ले ले, अगर एक लड़की हो जाए तो वो भी बहुत है। अरे परमात्मा, हम ये नहीं चाहते कि हमारे गर्भ से एक पुत्र जन्म ले ले, एक पुत्री हो जाए तो हमारे लिए वो भी बहुत है। आंगन में बैठी बैठी रो रही है, दासी को बुलाया। और जब आओ रहे हे दासी, एक काम करो, दरबार में चली जाओ और जाकर के मेरे महाराज को महलों में लेके आओ। आज दासी वहां से आगे बड़ी दरबार में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो, महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया, कृपया तत्काल चलिए। महाराज महलों में पहुंचे, रानी ने आते हुए देखा तो बड़ा सुंदर आसन डाला बिठाया। महाराज ने जवाब दिया, रानी क्या बात है, तुमने हमें दरबार से क्यों बुलाया?
बोले महाराज वृद्ध अवस्था आने वाली है, मगर अभी तक हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। हे स्वामी, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे, कौन सी गलती करी थी जिसकी सजा भगवान हमें इतनी बड़ी दे रहे हैं। महाराज ने जवाब दिया, रानी सुत देना या न देना ये परमपिता परमेश्वर के हाथ में दे करके छीन लेना ये भी उसी के हाथ में, और उसके आगे हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चल सकती। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जवाब दो महाराज, आपको नहीं मालूम समाज की स्त्रियां ताने मारती, हमसे बुरा भला कहती हैं। ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इस घर में मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। धारा बहने लगी। जवाब दो महाराज, समाज की स्त्रियां ताने मारती हैं, इस घर में मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। जवाब दो महाराज, ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इस घर में अकेले हमें अच्छा नहीं लगता। समाज की स्त्रियां ताने मारती हैं, हमसे बांझ कहती हैं, आपको निबल बताती हैं। महाराज वृद्ध अवस्था आने वाली, मगर तो अभी तक हमारे गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। महाराज ने समझाया, रानी पागल मत बनो, अगर हमारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा तो हमें अवश्य प्राप्त होगा, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, और रोने से कुछ नहीं होगा। रानी ने जवाब दिया, महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते। बोले कहो, क्या कहना चाहते हो? जवाब दो महाराज, आज तक आपने मेरी हर एक बात मानी, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज हम आपसे आखिरी विनती, वो भी आखिरी बार कर रहे हैं। बोले रानी साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? जवाब दो, सुनो महाराज। कहे सुनीति सुनो पिया, बात मानी, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज हम आपसे आखिरी बार विनती करने के स्वामी आप दूसरा विवाह कर महाराज सुने
दूसरा विवाह कर लूं, क्योंकि जब आप दूसरा विवाह कर लोगे तो सौतन घर में आ जाएगी, हो सकता है उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हो जाए। जैसे ये इतने वचन सुने हैं जवादो रानी क्या कह रही है, अरे दुनिया की कोई स्त्री ये नहीं चाहेगी उसके पति का दूसरा विवाह हो, मगर तुम तो खुद हमारी दूसरी शादी करवाना चाहती हो। लेकिन रानी मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि रानी तुम्हें नहीं मालूम, अरे जिस घर में दो स्त्रियां हो जाती उस घर का विनाश हो जाता। अगर सौतन इस घर में आ गई तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। रानी पागलों जैसी बातें मत करो। महाराज परीक्षित, यहाँ सौत जो है ना वो मौत से भी बुरी बताई है, सौत मौत से भी बुरी बताई है। लिखा है कि माती बुरी और लेकिन अच्छी, जो घर में आ गई तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगी। महाराज ने जवाब दो, रानी बात समझने की कोशिश करो, पागल मत बनो। जवाब दिया है रानी, अगर सौतन इस घर में आ गई तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं देगी, तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगी। रानी को बार बार समझाया लेकिन रानी ने कोई बात नहीं मानी। जब रानी ने कोई बात नहीं मानी तो आज महाराज मजबूर हो गए, विवश हो गए, तो उनका विवाह सुरुचि के साथ में हुआ। सो धन रुचि, यानी स्वयं में रुचि रखने वाली महारानी सुरुचि। तो आज दरवाजे पे आ गए हैं शादी करके, तो महारानी सुनीति ने सुना महाराज दूसरी शादी करके आ चुके हैं।
दरवाजे पर पहुंची, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो बहन एक काम करो अंदर चलो। तुम ऐसे दरवाजे पर खड़ी हो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम ये सारा राज्य द्वार तुम्हारा है, इस राज्य के हर एक वस्तु पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए अंदर चलो और समझा के जवाब दो बहन कि तुम चलो संभारो जा घर को, कि तुम चलो संभारो जा घर को, और दासी बने देना बिता। अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जवाब दो बहन अंदर चलो। ऐसे तुम दरवाजे पर खड़ी शोभा नहीं देता, इस राज्य की हर एक वस्तु पर तुम्हारा अधिकार, अब ये राज्य तुम्हारा, इसलिए अंदर चलो। जैसे इतने वजन सुने बोले क्या कह रही है, हरे बूढ़ी बिल्ली भक्त बनने के बाद और इस चिड़िया घर में रहना चाहती है? कदापि नहीं। अगर तू इस घर में रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और अगर तू इस घर से चली जा तो तुम्हें जा सकता नहीं जाऊंगी। अब तो रानी महाराज की चेहरा की तरफ निहारने लगी। महाराज की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। जब रानी हमारी चेहरा की तरफ क्या देख रही हो? मैंने उस समय तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब हमारी चेहरा की तरफ क्या निहार रही हो? सुरुचि ने जवाब दो, महाराज एक बात बताओ, जब हमसे पहले आपकी दूसरी शादी हो चुकी थी और आप एक पत्नी थी, तो आपने हमसे शादी क्यों की? अब इस घर में तुम नहीं जाएंगे, लेकिन अब तुम एक एहसान करो कि जहाँ से हमें लेके आए हो, हमें हमारे डोला के साथ वहीं वापस भेज दो। बोली बहन ऐसा मत बोलो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि हम घर से चले जाएं तो ठीक, हमें मंजूर, हमें घर से चले जाएंगे। आज छोटी रानी ने बड़ी रानी को महलों से निकाल दिया, तो जवाब दो ठीक है, जाते जाते तेरे ऊपर एक एहसान कर रही, तो यहाँ पर तो नहीं रहेगी, फिर कहाँ रहेंगे? बोले तू खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहेगी, चिड़िया और काग उड़ाएगी, एक से जो दिए जाएंगे जिनसे तो अपना गुजारा करेगी। आज परीक्षित जी छोटी रानी ने बड़ी रानी को महलों से निकाल दिया, तो आज महारानी सुनीति खेतों पर झोपड़ी डाल करके अपना जीवन यापन करने लगी है। एक दिन मैया रात के समय जंगल की तरफ बढ़ती हुई जा रही, दिल में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, परमात्मा आखिर तुमने हमारी किस्मत में क्या लिखा? अगर तुमने मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो क्या हमारे गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं लेती, जो आज इस जंगल में दर दर की टोकरें खाने के लिए मिल रही है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, एक पति आखिरी सहारा था, लेकिन अब पति भी छूट गए, तो दुनिया में जी करके क्या करेंगे?
अब हम तो मर जाएं वही ठीक है। मरने के लिए रानी जंगल की तरफ रात के समय जा रही, क्योंकि परिचित जी कहा गया है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं तो केवल फिर भगवान का ही दरबार नजर आता है। रोती हुई जा रही है, दिल में बड़े विचार आ रहे हैं। अरे सुनीति रोई रही वन में, सुनीति रोई रही वन में, करी करी समय अपने की।
निकली रात के समय और जंगल की तरफ मरने के लिए जा रही। दिल में बड़े विचार आ रहे हैं, परमात्मा तुमने हमारी किस्मत में क्या लिखा। अगर तुमने हमारी किस्मत में सुख लिखा होता तो क्या हमारे गर्भ से संतान जन्म नहीं लेती। कभी हम महलों से नीचे नहीं उतरे और आज जंगल में हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मिल रही हैं। जंगल की तरफ बढ़ती हुई जा रही, लेकिन उधर से देव ऋषि नारद चले आ रहे हैं। जंगल की तरफ बढ़ती हुई जा रही तो उधर से देव ऋषि नारद चले आ रहे हैं बीड़ा को बजाते हुए। दूर से देखा तो पास में पहुंचे। जवाब दे, बेटी तुम इतनी रात के समय और इस जंगल में क्या करने आई हो। बोले बाबा जी क्या बताएं, हम इस जंगल में मरने के लिए आई। मरने? अरे तुम पागल हो गई क्या? मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, लेकिन तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। ये मनुष्य का शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम इसे खोना चाहती हो। बोले स्वामी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं। बोले मरना? लेकिन क्यों? जवाब दो स्वामी। अरे गई उम्र सब बीती और भयो नहीं कोई करके जवाब दे, हे बाबा जी वृद्ध अवस्था आने वाली, मगर अभी तक हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक पुत्र के लिए मैंने अपने पति का दूसरा विवाह भी करवाया, लेकिन मेरी सौत ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हम जी करके क्या करेंगे, इसलिए मरना चाहता। नारद जी ने जवाब दो, बेटी तुम